जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस सेशन में स्वागत है। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों की आज अगली क्लास है जो कि चौथी क्लास है। आप सभी लोग इसके पहले का जो वीडियो है उसको देख के आइए। आप लोग चले जाइए मतलब प्लेलिस्ट में और वहां पे मतलब इसके पहले की वीडियो देख करके आइए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है आप लोगों को समझाने वाले हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पराग कोश का स्फुटन। अब भैया पराग कोश का स्फुटन क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका ग्राफ बनवाते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए। तो पराग कोश के परिपक्व होने के बाद मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। और पराग कण को पोषण प्रदान करते हैं। मतलब जो पराग कोश में मध्य स्तर और टेपिटम स्तर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद क्या करते हैं? पराग कण को पोषण प्रदान करते हैं। अब पराग कोश में बाह्य स्तर व अंतः स्तर बचते हैं। स्टोमियम स्थान पर अंतः स्तर कोशिकाएं, मतलब जो अंतः स्तर की कोशिकाएं होती हैं, अंतः स्तर कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है। और पराग कोश स्टोमियम स्थान से फट जाता है, जिसे पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। प्यारे बच्चों, देख सकते हैं पराग कोश के स्फुटन में आपको इतना मतलब लिखना है, और इसके बाद आपको ग्राफ के माध्यम से समझ लेना है, जिससे ये चीजें आपको भूले नहीं और एकदम ट्रिक के माध्यम से आप लोग तैयार कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पराग कोश का स्फुटन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग बनाइएगा पराग कोश की संरचना।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पराग कोश की संरचना। अब आप लोग पराग कोश की संरचना बहुत ही आसान है और इसको ऐसे बना भी सकते हैं। ये देखिए, अब इसको यहां से क्या कर देंगे, मिला देंगे। और इसको आप लोग यहां से मिला दीजिए। इसके बाद इसको यहां से ऐसे आप लोग मिला लीजिए और इसको यहां से मिला लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, पराग कोश हो जाएगा। अब पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग कण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पराग कण होता है। ये परागकण होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पराग कण होता है। अब यहां पे बात समझिए, जब पराग कोश क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पराग कोश के परिपक्व होने के बाद यहाँ पे जो पराग कोश के अंदर मतलब मध्य स्तर और टेपिटम स्तर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। और पराग कोश के अंदर जो अंतः स्तर होता है, मतलब अंतः स्तर में क्या होता है, अंतः स्तर की कोशिकाओं में मतलब जलहानि होती है। जलहानि जब होती है तो जो अंतः स्तर की कोशिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है, इस स्थान पे क्या होता है, स्टोमियम स्थान को बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। और स्टोमियम स्थान पे पराग कोश क्या होता है, पतला होता है। जब यहाँ पे पतला होता है तो अंतः स्तर की कोशिकाएं जब जलहानि करती हैं तो सिकुड़ जाती है, जिससे बाह्य स्तर पे क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। मतलब बाह्य स्तर पे क्या होता है प्यारे बच्चों, तनाव उत्पन्न होता है। और स्टोमियम स्थान पे पराग कोश जब पतला होता है तो यहीं से पराग कण क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, पराग कण यहीं से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। जब यहां से पराग कण बाहर आ जाते हैं तब यही घटना ही क्या कहलाता है, पराग कोश का स्फुटन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, पराग कोश का स्फुटन कहलाता है। तो ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब ये नर युग्मकोद्भिद का विकास क्या होता है, आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं एकदम बेहतरीन और बढ़िया तरीके से। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए, नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो यहाँ पे बात समझिए, पराग कोश से स्वतंत्र होने से पूर्व, स्वतंत्र होने से पूर्व, स्वतंत्र होने से पूर्व मतलब पराग कोश से निकलने से पहले, पूर्व पराग कणों का, पराग कणों का, पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण हो जाता है, पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। इस दौरान पराग कण का केंद्रक, पराग कण का केंद्रक, पराग कण का केंद्रक, समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाता है, दो केंद्रक बनाता है। एक बड़ा वर्धी केंद्रक, एक बड़ा वर्धी केंद्रक तथा
छोटा जनन केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक एक भित्ति द्वारा छोटी कोशिका बनाता है। एक भित्ति द्वारा एक छोटी कोशिका बनाता है तथा वर्धी केंद्रक वर्धी कोशिका बनाता है। वर्धी कोशिका बनाता है। इसी द्विकोश की अवस्था में पराग कण पराग कोश से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र या तो भैया पराग कोश से क्या होते हैं, निकलते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये तो हो गया लिखने का पोर्शन। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मतलब परागकण के बारे में। तो भैया परागकण के अंदर पहले क्या होता है, एक केंद्रक होता है। और आप लोगों को बताया है परागकण क्या मतलब दो स्तर के द्वारा घिरा होता है। मतलब जो परागकण होता है ये क्या होता है, दो स्तर के द्वारा घिरा होता है। अब बाहरी स्तर को आप लोग क्या कहते हैं, बाहरी स्तर को बाह्य चोल कहते हैं। और जो इसका आंतरिक स्तर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा है तो परागकण के बारे में, तो परागकण की संरचना इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही केंद्रक होता है। मतलब परागकण के अंदर पहले क्या होता है, एक केंद्रक होता है। और इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। अब यहाँ पे परागकण भैया परागकोश से स्वतंत्र होने से पहले इसका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। जब अंकुरण प्रारंभ होता है तो इस दौरान जो परागकण का केंद्रक होता है, मतलब इस दौरान जो परागकण का केंद्रक होता है ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। जब समसूत्री विभाजन करता है तो दो केंद्रक बन जाते हैं। कितने केंद्रक बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। एक बड़ा केंद्रक होता है इसमें, फिर एक क्या होता है, छोटा केंद्रक होता है। जो बड़ा केंद्रक होगा इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक बोलेंगे। और जो छोटा केंद्रक होता है इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जनन केंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। और जो जनन केंद्रक होता है एक भित्ति द्वारा क्या करता है, कोशिका का बंटवारा कर देता है, जिसे इस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जनन कोशिका कहते हैं। और फिर जो और अन्य कोशिका बची है तो यहाँ पे फिर क्या करता है, ये वर्धी कोशिका की कोशिका होती है, मतलब वर्धी केंद्रक की कोशिका होती है। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्धी कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धी कोशिका बोलते हैं। अब भैया इसी द्विकोश की अवस्था में परागकण जो होता है ना, पराग कोश से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भेद का विकास कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये आपका टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया तो इस मतलब लेक्चर्स को या वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक और सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं ना तो इससे हमारा क्या होता है, मतलब जब आप लोग निरंतर पढ़ रहे हैं तो इससे हमें भी ये लगता है कि हमारे साथ बच्चे जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं, तो हम और आपके लिए मेहनत करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारे साथ निरंतर बने रहिए। आपकी जो बायोलॉजी है एकदम बेहतरीन और आसान भाषा में हम पूरा करेंगे, और आप बेस्ट नोट तैयार कर लीजिए, जिससे आपका जो पेपर होने वाला होगा तो उसमें एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, नोट्स से ही मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।